तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड। मतलब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि हमें एक कॉइन्स एरे गिवन रहेगा, उसमें कितने कॉइन्स हैं, जैसे उसमें कितने सिक्के हैं, 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, और हमें एक वी वैल्यू दिया रहेगा 49। मतलब ये 49 अचीव करने के लिए हमें इसमें से कितने कॉइन्स लगेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये रुपए है, 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, कॉइन है 20 का, 50 का, 100, 500 का, और हमें एक दे दिया है 49 एक वैल्यू। हमें इस वैल्यू को अटेन करने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए, और वो कौन कौन से कॉइन्स होंगे जो सम अप करके 49 ला दें। तो हमें इसमें यही निकालना है कि वो कौन कौन से कॉइन्स होंगे और कितने मिनिमम कॉइन्स होंगे जिससे हम 49 को अचीव कर लें। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉइन एरे गिवन है अपने को, वो सॉर्टेड है या फिर नहीं। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ठीक है, अगर सॉर्टेड नहीं है तो उसको सॉर्ट कर लेंगे हम। सॉर्ट करने के बाद आइटरेट करेंगे। ठीक है, फिर हम अपना एक टेम्प बना लेते हैं, टेम्पोरी वेक्टर, जिसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी चीज़ें। आई हमारा यहाँ पे हमेशा आई पीछे से स्टार्ट करेंगे इस केस में। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या ये जो आई है वो v से बड़ा है। ये जो v है हमारा 49, सॉरी, क्या v जो है 49 वो i से बड़ा है। i मतलब कॉइन्स ऑफ i से बड़ा है। i तो है 1000, पर v क्या है 49। v जो है वो बड़ा नहीं है, v छोटा है, तो फिर i को हम डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर चेक करेंगे क्या i जो है, i में 49 स्टोर है, और कॉइन्स ऑफ i में क्या है 500 है। क्या 49 बड़ा है, जो हमारा वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए हमेशा। नहीं है, अभी बड़ा नहीं है, तो फिर आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर चेक करेंगे क्या 49 100 से बड़ा है, नहीं, तो आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। क्या 49 50 से बड़ा है, नहीं, तो आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। क्या 49 20 से बड़ा है, हाँ। तो जब कभी भी वैल्यू बड़ा होगा तो सबसे पहले तो हम उसको स्टोर करा लेंगे यहाँ पे, जो हमारा टेम्प्रोरी वेक्टर एरे जो बनाए हम आंसर स्टोर करने के लिए, उसको हम स्टोर कर लेंगे एक 20। और फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारा v है उसको हम जो हमारा वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे 20। तो अब क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 49 माइनस 20 करेंगे तो v कितना हो जाएगा अपडेट होके 29। अब चेक करते हैं फिर। अब क्या 29 20 से बड़ा है, स्टिल अभी कॉइन्स ऑफ आई यहीं पे रहेगा, अभी आई को नहीं इंक्रीमेंट किए हैं। जब भी बड़ा आ जाएगा वी बड़ा आ जाएगा वैल्यू से, तो हम क्या किए, दो चीज़ करेंगे। एक तो वैल्यू को अपडेट कर देंगे, कैसे, जो कॉइन है वो माइनस कर देंगे, और वो कॉइन जो माइनस किए उसको स्टोर कर लेंगे अपने एक टेम्प्रोरी वेक्टर एरे में। फिर देख रहे हैं क्या ये 29 इससे 20 से बड़ा है, हाँ, तो बड़ा है तो क्या करेंगे, 20 को फिर से स्टोर कराएंगे इसमें, फिर से 20 टाइप करेंगे, फिर से 20 कर लिए। और जब बड़ा था तो दो चीज़ करना था, एक तो स्टोर करना था अपने ये टेम्प्रोरी एरे में, और दूसरा क्या था, माइनस करना था। तो जब माइनस करेंगे 29 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो अब जो अपने वैल्यू v में क्या स्टोर है, 9 है। फिर चेक करेंगे क्या ये v 20 से बड़ा है, नहीं, फिर i को डिक्रीमेंट करेंगे। क्या ये v 9 10 से बड़ा है, नहीं, तो i को डिक्रीमेंट करेंगे। अब इस केस में बड़ा आ गया, क्या ये v9 है, वो ये कॉइन्स ऑफ i में 5 है, क्या ये 9 5 से बड़ा है, हाँ। तो जब बड़ा होगा तो फिर वही जो कॉइन है उसको हम अपने वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। और दूसरा चीज़ क्या बताए थे, दूसरा चीज़ ये था कि जो वी है उसको अपडेट कर देंगे
कैसे, जो सेलेक्ट किए कॉइन उसको माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 4। अब फिर चेक करेंगे क्या ये वी में 4 है, क्या ये वी 4 5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। अब फिर देखो यहाँ पे क्या वी में 4 है, क्या ये 4 2 से बड़ा है, हाँ वी 2 4 है और कौन सा 5 में 2 है, तो बड़ा है। तो जब बड़ा होगा तो क्या करना है, ये 2 जो लिखा हुआ है इसको इसको कॉपी करके हमें अपने वेक्टर में स्टोर करा लेना है, जो वेक्टर हम रिटर्न करने वाले हैं। तो हम एक तो इसको स्टोर करा लिए, और जो हमारा वी है जब स्टोर करा लेंगे तो वी को अपडेट कर देंगे। वी को कैसे अपडेट करेंगे, उसमें से ये 2 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, अब फिर से 2 आ जाएगा। क्या ये वी जो है ये 2 से बड़ा या बराबर है, हाँ दोनों 2 है, तो बड़ा तो नहीं है पर बराबर तो है। तो जब बराबर होगा तो क्या करेंगे, फिर वही सेम चीज़, जब बड़ा या बराबर होगा तो फिर से उसको स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें अपने वी को अपडेट कर देंगे। वी जब अपडेट हो जाएगा तो अब क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ गया मतलब हम यहाँ तक अचीव कर लिए पूरा, मतलब वीक 49 था, 49 को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो 20 का कॉइन चाहिए, दो 20 का कॉइन चाहिए, एक 5 का चाहिए और दो 2 का चाहिए। इन दोनों का सम भी करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। जैसे करते हैं 20 + 20 40 + 5 45 + 4 49, ये सम करने के बाद 49 आ रहा है, मतलब हम ये 49 वैल्यू जो है वो अचीव कर लिए। और अगर ये हमें मिल गया है, ये हमें वेक्टर मिल गया है कि कौन कौन सी कॉइन्स हैं, तो अगर हमें पूछा गया है कि कितने कॉइन हैं, कितने कॉइन चाहिए होंगे 49 को अचीव करने के लिए, तो इसका साइज रिटर्न कर देंगे। साइज इसका क्या है, 1 2 3 4 5, इसका साइज 5 है, तो हमें मिनिमम 5 कॉइन्स चाहिए 49 वैल्यू को अचीव करने के लिए। और पूछा गया है वो कौन कौन से कॉइन्स हैं, तो ये वेक्टर जो अब हम टेम्परेचर में टेम्प्रोरी वेक्टर जो हम बनाए हुए हैं उसमें स्टोर कराए हैं। तो कौन कौन से कॉइन्स चाहिए, दो 20 का चाहिए, एक 5 का चाहिए और दो 2 का चाहिए। हो गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। क्या लगता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होना चाहिए। हम दो चीज़ चेक करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये क्वाइंस ऑफ आई जो है, जो क्वाइन वेक्टर है, अगर वो हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इस केस में जैसे था, इस केस में ऑलरेडी हम सॉर्टेड लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब सॉर्टेड रहेगा तो ऑर्डर ऑफ एन में ही हो जाएगा। एक मिनट, जब ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं, हाँ नहीं ले रहे हैं। वो जो ऑर्डर ऑफ एन ही स्टोर कराने के लिए ले रहे हैं आंसर, ये तो ऑक्सिलरी स्पेस है, तो क्वेश्चन की डिमांड है कि तुम्हें वेक्टर रिटर्न करना है, तो इसका स्पेस नहीं काउंट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। अगर हमें ये क्वाइंस एरे सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है, तो हमें सबसे पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमें इंटरव्यूअर से पूछना है कि जो क्वाइंस है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है या अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो फिर ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर देंगे। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले उसको सॉर्ट करेंगे, फिर सेम यही चीज़ें करेंगे। बस क्या फ़र्क आएगा, सॉर्ट का करने का फ़र्क आएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फ़र्क आएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा और सारा लॉजिक सेम रहेगा। इसका कोड देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे। तो यही सेम जो अप्रोच मैंने बताया, मतलब जो इनपुट बताया, इसी सेम इनपुट पे मैंने किया है। V49 हो गया, मतलब ये अमाउंट है, इसको बताना है कितने कॉइन्स पे अचीव कर सकते हैं। ये हमारा कॉइन्स हो गया, और ये आंसर वेक्टर बनाए हैं जिसको स्टोर कराएंगे हम इसमें अपना आंसर। ये n = 9 है, मतलब ये कॉइन्स का साइज़ है। हम स्टार्ट करते हैं, जो पीछे से स्टार्ट करते हैं।
n-1 से, क्योंकि मैंने इसमें पीछे से स्टार्ट किया था ना। हाँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1000 से, अगर याद होगा तो। इस यहाँ से स्टार्ट किया 1000 से, फिर मैंने क्या चेक किया, क्या v जो है, मतलब ये v ग्रेटर देन इक्वल टू ये कॉइन्स ऑफ i था। नहीं था, नहीं था तो फिर क्या करेंगे, सिंपली i-1 कर देंगे। तो जब था तो ये वाइल वाले लूप में आएंगे। अगर इस केस में नहीं था तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लिखे, तो i-1 कर देंगे। i-1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर वही 49, क्या इससे 49 इससे बड़ा था, नहीं था, तो i-1 ऐसे करते करते हम 20 तक पहुँचे। फिर चेक किए क्या 49 20 से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, बराबर तो नहीं पर बड़ा है। तो बड़ा है तो फिर क्या करना था, ये दो चीज़ें हम किए। जो v है उसको अपडेट किए, v इक्वल टू v माइनस कॉइन्स ऑफ i। तो 20 था तो v इक्वल टू v 49 माइनस कॉइन्स ऑफ i 20 किए, तो 29 आया था। फिर आंसर में अपने जो आंसर वेक्टर है उसमें स्टोर कर लेते कॉइन्स ऑफ i, 20 को इसमें पुश करा लिया। फिर वाइल लूप की कंडीशन फिर चेक होगी ना, वाइल लूप की कंडीशन फिर चेक होगी। अब 29 पड़ा है, क्या 29 20 से बड़ा है, कॉइन्स ऑफ i में भी 20 ही है, 29 20 से बड़ा है। हाँ, तो फिर से v इक्वल टू v माइनस कॉइन्स ऑफ i कर देंगे। 29 माइनस 20 किए तो 9 आया, और फिर आंसर में पुश कर लिए 20 एक और बार। फिर आ गया 9, और कॉइन्स ऑफ आई में पड़ा है 20। फिर चेक करेंगे क्या v ऑफ v जो है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर वही अपना i को डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब फॉर लूप वाइल लूप की कंडीशन फेल हो गई। फिर आएगा फॉर लूप पे, i माइनस माइनस हो जाएगा, i माइनस माइनस होकर 10 पे आया। ऐसे 10 पे भी नहीं होगा क्योंकि 9 10 से तो बड़ा है नहीं, तो फिर माइनस माइनस 5 पे आएगा। अब 9 5 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो जब तक बड़ा है तब तक उसको माइनस करते जाएंगे, और जो जो वैल्यू माइनस करेंगे उसको स्टोर करते जाएंगे। तो फिर अगर जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, तो जो अपना वेक्टर बना है आंसर उसका साइज बता देंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से कॉइन्स होंगे इस वैल्यू को अचीव करने के लिए, तो जो आंसर में वैल्यूज़ पड़े हैं वो प्रिंट कर देंगे। तो अगर इसको प्रोग्राम को अगर इसको रन करें तो इसका आंसर आएगा 5, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे 5। और दिखाते हैं, देखो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे 5, जो आंसर का साइज है जो ये मैंने यहाँ पे बताया था। और कॉइन कौन कौन से होंगे, 20 20 5 2 2, 20 20 5 2 2। ये इसका आंसर है जो मैंने अभी गो थ्रू करवाया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। पर ये बात हमें ध्यान देना है, ये कॉइन्स को अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉर्ट कर देना इसको। ओके, बाय।